तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। सब लोग कंबल में पैर डाल के बैठ जाओ। फिर से नई हॉरर स्टोरी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सब लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अंधेरी हवेली। सीन वन। जंगल का रास्ता, रात, धीमी और डरावनी पृष्ठभूमि संगीत। कहानी शुरू होती है एक सुनसान गांव के पास बसे पुराने जंगल से। इस जंगल की रहस्य भरी कहानियां हर किसी के लिए डर का कारण हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन डरावनी कहानियों से डरते नहीं, या शायद उन्हें लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं। सीन डिस्क्रिप्शन। कैमरा दिखाता है घने पेड़ों वाला जंगल, हवा में ठंडक और अजीब सी सरसराहट। अचानक एक पुरानी टूटी फूटी हवेली झलकती है, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली कहते हैं। सीन टू। मुख्य पात्रों का परिचय। हमारी कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, आर्यन, मीरा, सृष्टि और करण। यार, सुना है इस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। हम आज रात वहां जाने वाले हैं। मीरा, तुम लोग पागल हो? वहां जाने का मतलब सीधे खतरे में कूदना है। सृष्टि, डर के किस्से सुनकर डरना बंद करो। हम सिर्फ देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं। करण संदेह करते हुए, लेकिन ये सच में खतरनाक हो सकता है। गांव वाले तो कहते हैं जो भी रात में हवेली में गया वापस नहीं आया। चारों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और तय किया कि वे रात के समय हवेली का पता लगाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस निर्णय से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सीन थ्री। हवेली तक पहुंचते हुए चारों दोस्त अपने टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। हवा में अजीब सरसराहट, पेड़ों की छाया डरावनी लग रही है। अचानक करंट ठिक जाता है। रुको, मैंने कुछ देखा। वहां कोई खड़ा है। कैमरा धीरे धीरे दिखाता है हवेली की खिड़की में अजीब सा जुर्मुट। दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। सीन फोर। हवेली के अंदर। हवेली के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा चारों को घेर लेती है। दीवारों पर पुराने चित्र, टूटे फर्नीचर और रहस्यमयी निशान, सब कुछ डरावना महसूस करा रहा था। मैं डर रही हूँ। हमें वापस जाना चाहिए। आर्यन, नहीं, अब हम अंदर आ गए हैं तो आगे देखेंगे। चारों आगे बढ़ते हैं। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलता है। अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सीन फाइव। रहस्यमयी सुराग। सृष्टि फर्श पर गिरा पुराना डायरी पाती है। डायरी पर लिखा है जो भी रात को इस हवेली में कदम रखेगा, उसका डर ही उसका अंधकार बन जाएगा। कररी सांस लेते हुए, हमने ये पढ़ा। ये सच में भूतिया जगह है। चारों दोस्तों ने डायरी उठाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली में उनके पीछे अजीब सी परछाइयां घूमने लगी थीं, और अंधेरा, जो कभी सिर्फ रात का था, अब उनके डर का हिस्सा बन चुका था। सीन सिक्स। पार्ट वन का अंत, सस्पेंस। अचानक एक तेज चीख हवेली के अंदर गूंजती है। कैमरा चारों दोस्तों के डरावने चेहरे दिखाता है। तुम यहाँ नहीं हो सकते। क्या चारों दोस्त इस रात को बच पाएंगे, या हवेली का अंधेरा उन्हें अपने अंदर समेट लेगा? ये तो अगली कहानी में पता चलेगा। पार्ट वन, लगभग 600 शब्द। अगर आप चाहो तो मैं पार्ट टू लिख सकता हूँ, जिसमें भूतिया घटनाएं तेज होंगी और सस हवेली के अंदर थे और हर कदम के साथ डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। अब हवा सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में उतर रही थी। चलो, हमें ऊपर की मंजिल पर जाना होगा। शायद वहां कोई सुराग मिलेगा। मीरा, आर्यन, तुम पागल हो क्या? ऊपर जाने का मतलब खतरे में जाना है। चारों सीढ़ियां चढ़ते हैं। हर कदम पर फर्श से चटकने की आवाजें आती हैं। अचानक आर्यन का पैर हवा में फिसलता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। सीन एट। पहली परछाई का सामना। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, एक पुरानी कमरे की खिड़की से अजीब सी परछाई दिखाई देती है। परछाई अचानक गायब हो जाती है। सृष्टि, तुमने देखा? वहां कोई था? या या कुछ? मैं अब वापस जा रहा हूं। हम यहां नहीं रह सकते। लेकिन हवेली में अब उनका डर सिर्फ मानसिक नहीं था। कुछ अदृश्य शक्ति उन्हें घेर चुकी थी। परछाइयां, फुसफुसाहट और अजीब आवाजें उन्हें किसी अंधेरी दुनिया में खींच रही थी। सीन नाइन। डायरी का रहस्य। सृष्टि डायरी खोलती है और पढ़ती है, जो भी मेरी हवेली में कदम रखेगा, उसके डर को मैंने अपने अंदर बसा रखा है। डर ही उसे यहां रोकेगा। इसका मतलब
हमारी हर डर की भावना हवेली को और ताकत दे रही है। हमने गलती की, हमें इसे हल्का नहीं लेना चाहिए था। सीन 10। भयावह घटना, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। कमरे में अजीब हवा और अंधेरा फैल जाता है। चारों दोस्त घबराकर टॉर्च जलाते हैं। दीवारों पर उनके चेहरे का अजीब सा प्रतिबिंब दिखाई देता है जो धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड और डरावना हो जाता है। ये ये हम नहीं हैं। ये हमारी डर की परछाइयां हैं। हवेली का असली डर अब सामने आ गया था। उनके खुद के डर ने आकार ले लिया था और अब वो उनके पीछा कर रहे थे। फरार होने की कोशिश। चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन हॉलवेज की दीवारें बदलने लगती हैं। दरवाजा गायब हो चुका था। हर कदम पर अजीब फुसफुसाहटें। तुम भाग नहीं सकते वीर, तुम्हारा साथी है। मीरा, हमें हमें बाहर निकलना होगा, जल्दी। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हम इस रहस्य को खत्म करेंगे। सीन 12। पहली टकराहट। अचानक एक मजबूत हवा का झोंका चारों को गिरा देता है। कमरे के कोने में अंधेरे में एक आकृति दिखती है, लंबी, काली और आंखें लाल। आकृति धीरे धीरे उनके पास आती है। सिस्टी ब्राकर्ड। ये ये कोई आदमी नहीं है, ये हवेली का आत्मा है। चारों दोस्तों ने अब महसूस किया कि डर सिर्फ एक भावना नहीं थी। हवेली में जो भी था उसने उनके डर को अपनी शक्ति बना लिया था। और अब अगर वो डर से नहीं लड़ेंगे तो हवेली उन्हें कभी जाने नहीं देगी। पार्ट 2 वर्ड काउंट लगभग 2200 शब्द। अगली स्टेप पार्ट 3 में भूतिया घटनाएं और खतरनाक टकराहटें बढ़ेंगी। काला कमरा। चारों दोस्त हवेली के सबसे अंदरूनी कमरे में पहुंचे, जहां अंधेरा घना और सन्नाटा घातक था। कमरे में दीवारों पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक अजीब सी चमक दरवाजे के पीछे से निकल रही थी। हम पीछे नहीं हट सकते। चलो देखते हैं ये चमक क्या है। जैसे ही वे दरवाजे के पास आते हैं, कमरे का फर्श अपने आप कंपन करने लगता है। कमरे के कोने में अजीब आकृतियां उभरती हैं, जैसे डर के रूप में उनके सामने प्रकट हो रही हों। मीरा, मीरा, ये सब असली नहीं हो सकता। ये तो हमारी डर की परछाइयां हैं। अजीब आवाजें और अंधेरा। हवा में फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं। तुम्हारा डर अब तुम्हारा मालिक है। चारों के टॉर्च की रोशनी बार बार फीकी पड़ती है। अचानक सृष्टि का हाथ किसी अदृश्य चीज से पकड़ा जाता है। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। उनके चारों तरफ परछाइयां घूमने लगती हैं, जो धीरे धीरे उनके डर के रूप में आकार ले रही थी। कर्ण गिरकर फर्श पर चिपक जाता है और उसकी आवाज गूंजती है। ये ये मेरी सबसे बड़ी डर की चीज है। हवेली अब सिर्फ उनकी जगह नहीं थी, ये उनके डर का आईना बन गई थी। और हर डर ने उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। डर का सामना। आर्यन समझ जाता है कि उन्हें डर का सामना करना होगा। आर्यन, हम डर से भाग नहीं सकते, हमें इसे देखना होगा और इसे खत्म करना होगा। चारों अपने डर का सामना करने की कोशिश करते हैं। मीरा अपने डर का रूप देखती है, उसकी मां की छाया जो उसे हमेशा डांटती थी। करण का डर, उसका बचपन का अकेलापन। सृष्टि इसकी खोई हुई दोस्त। आर्यन, उसकी असफलताओं का डर। जैसे ही उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया, परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर से दूर होने लगी, लेकिन हवेली अभी भी शांत नहीं थी। अचानक विस्फोट। कमरे में अचानक जोरदार आवाज होती है, जैसे दीवारें टूट रही हों। हवा इतनी तेज हो जाती है कि चारों दोस्तों को संभलना मुश्किल हो जाता है। एक पुरानी तस्वीर गिरती है, जिसमें हवेली की असली कहानी छिपी हुई थी। ये ये वह परिवार है जो हवेली में रहता था। उनका पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और लगता है उनकी आत्मा अभी भी हवेली में है। तभी कमरे के बीच में एक लाल आंखें वाली परछाई प्रकट होती है। ये उनकी नजरों के सामने धीरे धीरे आकार लेती है। अब यह सिर्फ डर नहीं, बल्कि वास्तविक खतरा बन चुकी थी। सीन 10। भागने की कोशिश। चारों दोस्त दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ता बदलता रहता है। मीरा फिसलकर गिरती है और अजीब आवाज में कहती है, मैं नहीं जा सकती। सृष्टि उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हवा में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अलग कर देती है। करण जोर जोर से चिल्लाता है, हम सबको एक साथ रहना होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हवेली ने अब उनकी ताकत और डर दोनों को अपने अंदर समेट लिया था। अगर वे जल्दी से निर्णय नहीं लेंगे
तो ये रात उनके लिए कभी खत्म नहीं होगी। सीन 8। पहली असली टकराहट। परछाई ने अब पूरे कमरे में आकार ले लिया। चारों दोस्तों के चारों ओर उसकी लाल आंखें चमक रही हैं। अचानक हवा के झोंके से टॉर्च फेंक दी जाती है और कमरे में अंधेरा घना हो जाता है। आर्यन, हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। अगर डर हमारा मालिक नहीं बनेगा तो हम इसे हराएंगे। क्लाइमैक्स आएगा। दोस्तों का भूतिया आत्मा दखल से सामना, खतरे का चरम और रहस्य का खुलासा। पार्ट 5 में समापन और ट्विस्ट एंडिंग होगी। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में।